वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप मात्र 999 में खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है आप और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। देखिए, बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स के अंदर जो है एक एक नियम जो चैप्टर हैं यूनिटरी मेथड वो अपना चल रहा था। और इस चैप्टर के अपन ने 8 प्रश्न जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। 9वां प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन आज अपना यहाँ रहने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, 4 लीटर दूध से क्या कह रहा है ये, 4 लीटर दूध से 20 मिलीलीटर दूध के कितने पाउच तैयार किए जा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 लीटर दूध है, इससे 20 मिलीलीटर दूध के कितने पाउच तैयार किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि ये दिया हुआ है आपको मिलीलीटर में, मतलब कि एमएल में। किस में दिया हुआ है मेरे दोस्तों? एमएल में। और ये दिया हुआ है लीटर में, मतलब कि लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 लीटर दूध से 20 ml दूध के कितने पाउच तैयार किए जा सकते हैं। तो क्या है मेरे दोस्तों? पाउचों की संख्या पूछिए। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? पाउचों की संख्या, कितने पाउच तैयार किए जा सकते। तो आपको पता है मेरे दोस्तों क्या, कि जहां भी संख्या पूछी जाए वहां अपन भाग दे देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। देखो, हाउ मेनी पाउच ऑफ 20 ml मिल्क कैन बी मेड फ्रॉम 4 लीटर्स मिल्क। मतलब कि जो 4 लीटर मिल्क है उससे कितने पाउच तैयार किए जा सकते हैं। हाउ मेनी पाउच मेड। ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो इन दोनों मात्रकों को समान करेंगे। देखो, एक तो आपको दिया हुआ है इसने 4 लीटर, ठीक है। एक दिया हुआ है इसने 20 मिलीलीटर, 20 ml। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 4 लीटर के भी क्या करेंगे अपन, ये जो 4 लीटर है इसके मिलीलीटर बनाएंगे। आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अब इसको 1000 से गुणा करेंगे या भाग देंगे, बात समझना। देखो, आपको 4 दे रखा है मिलीलीटर, 4 क्या दे रखा है आपको? लीटर, सॉरी, 4 क्या दे रखा है आपको? लीटर। इसको किस में बदलना है आपको? मिलीलीटर में। अब देखो मेरे दोस्तों, मिलीलीटर आपका छोटा होता है, मिलीलीटर क्या होता है? छोटा। और आपको पता है छोटे में बदलने के लिए गुणा करते हैं मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई। छोटे के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, ये 4 है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बार फिर से समझिए ऐसा क्यों करा मैंने, मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि लीटर को अपन मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं, मिलीलीटर छोटा है इसलिए छोटे के लिए गुणा करते हैं। और 1000 से क्यों करा मेरे दोस्तों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। गुणा करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4000। अब ये जो 4000 आया ना, ये मिलीलीटर बन गया मेरे दोस्तों। 4000 क्या बन गया? ये मिलीलीटर। अब देखना, ये जो 4000 आपका मिलीलीटर बना एक तो, ठीक है मेरे दोस्तों, और एक आपको दिया हुआ है 20 ml, 20 मिलीलीटर। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 4 लीटर से, मतलब कि 4000 मिलीलीटर से, इसका मतलब यही तो हुआ, 4 लीटर से मतलब कि 4000 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर के कितने पाउच बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो पाउचों की संख्या यहाँ पूछी है, पाउचों का नंबर पूछा है। तो आपको पता है जहां में नंबर पूछे, संख्या पूछे, वहां भाग देते हैं। किसका मेरे दोस्तों? हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में। तो ये छोटी संख्या का भाग इस बड़ी संख्या में लगा देंगे, बहुत सिंपल है। तो 4000 जो है ना, पाउचों की संख्या आ जाएगी। जो 4000 है इसमें आप इस 20 का भाग लगा दो। 4000 में किसका भाग लगा दोगे मेरे दोस्तों? 20 का भाग लगा देंगे। तो 20 का भाग लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 2 बार। तो 200 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों? 200 पाउच आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे दोस्तों? 200 पाउच तैयार किए जा सकते हैं। कितने पाउच? 200 पाउच तैयार किए जा सकते हैं। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? 200। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 200 पाउच। कितना मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 200 पाउच। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए भाई, प्रश्न नंबर 10। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया तो यार। 10वां प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से करेंगे। देखिए, एक पुस्तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी। एक पुस्तक तथा एक साड़ी का मूल्य जो है 964 रुपए है। एक पुस्तक और एक साड़ी का मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 964। एक पुस्तक और एक साड़ी का मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 964 है। अब बात समझना, देखो यहाँ तथा है, तथा मैंने बताया था, एक टेबल थी, उस टेबल में मैंने समझाया था कि तथा और एवं व, इन सभी को आपको शब्दों का अर्थ पकड़ना है। अब यहाँ समझो, आप तथा का मतलब क्या हुआ, कि एक पुस्तक तथा एक साड़ी का मूल्य इतना है। तो तथा का मतलब हुआ दोनों को मिलाकर। तथा का मतलब क्या है? दोनों को मिलाकर है मेरे दोस्तों, दोनों को
प्लस करके हैं, मतलब दोनों का मूल्य है, मतलब कि मिलाकर। तो एक पुस्तक तथा एक साड़ी का मूल्य इतना है, मतलब दोनों का मूल्य मिलाकर है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 112 हो, पुस्तक का मूल्य 112 हो, तो एक साड़ी का मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। देखना, ये तो है दोनों का मूल्य, साड़ी प्लस पुस्तक, दोनों का मूल्य है, ठीक है। अब दोनों के मूल्यों में से आप पुस्तक का मूल्य घटा दो ना, तो साड़ी का मूल्य तो आएगा। देखो, इसने साड़ी का मूल्य पूछा है, क्या पूछा है मेरे दोस्तों? साड़ी का मूल्य पूछा है। कैसे आएगा? दोनों के में से आप ये पुस्तक का मूल्य घटा दो, साड़ी का मूल्य आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ठीक है। द प्राइस ऑफ बुक, द प्राइस ऑफ अ बुक एट अ साड़ी इज रुपीज 964, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज 112, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ए साड़ी, मतलब साड़ी की जो प्राइस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मैं दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे अपन? देखो 964 जो है ना, दोनों का मूल्य है। 964 किसका मूल्य है मेरे दोस्तों? साड़ी का। किसका मूल्य है मेरे दोस्तों? साड़ी प्लस पुस्तक, बुक, दोनों का मूल्य है ये, ठीक है मेरे दोस्तों। दोनों का मिला के मूल्य इतना दे रखा है। और जो आपकी किताब है, पुस्तक है, उसका मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 112। पुस्तक का मूल्य कितना है आपका? 112। पुस्तक का मूल्य 112 रुपए है। ये पुस्तक का है, आपका बुक का मूल्य है। तो देखो भाई, दोनों के में से, इन दोनों के में से जब आप इसका बुक का माइनस कर लोगे तो किसका आएगा? साड़ी का तो आएगा। तो माइनस कर लो, तो ये बचेगा या कितना बचेगा मेरे दोस्तों? ये बचेगा या 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, 852 रुपये आ जाएगा। किसका मूल्य आ जाएगा? एक साड़ी का मूल्य आ जाएगा। और साड़ी का मूल्य पूछा है 852, ये रहा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। प्रश्न नंबर 11 की क्या दिया हुआ है? नरेश ने 18 रुपए प्रति लीटर की दर से 6.45 लीटर दूध खरीदा, ठीक है मेरे दोस्तों। नरेश ने 18 रुपए प्रति लीटर की दर से 6.45 लीटर दूध खरीदा। यदि उसने, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? यदि उसने, नरेश ने डेयरी वाले को 100 रुपए के 2 नोट दिए, तो नरेश को कितनी राशि वापिस मिलेगी? नरेश को कितनी राशि वापिस मिलेगी? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे ऐसे क्वेश्चन। अपन ने पहले भी कर चुके शायद, अपन वो डेसिमल वाली, भिन्न वाली जो चैप्टर था ना, उसमें कर चुके। देखो 18 रुपए प्रति लीटर के भाव से 6.45 लीटर दूध खरीदा। बात समझना, प्रति लीटर मतलब ये 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है आपको। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर का मूल्य आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 1 लीटर प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का मूल्य कितना है भाई? 1 लीटर का मूल्य आपके पास 18 रुपए है। 1 लीटर का मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 18 लीटर। अब देखो जब 1 लीटर का मूल्य 18 रुपए है, तो ये 6 ही मान लो, 6.45 6 मान लो, तो 6 लीटर का मूल्य कितना होगा? ज्यादा ही तो होगा मेरे दोस्तों। 1 लीटर का मूल्य 18 रुपए है, तो 6 लीटर का कितना होगा? ज्यादा ही तो होगा। तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और फिर आगे क्या करना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नरेश बोट 6.45 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹18 पर लीटर। 18 रुपए पर लीटर रेट है। इफ नरेश गिव 2 नोट ऑफ ₹100 टू द डेयरी मैन, देन हाउ मच अमाउंट विल द नरेश गेट बैक? मतलब कि उसको कितना अमाउंट बैक होगा, मतलब वापिस मिलेगा। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, भाई प्रति लीटर मतलब कि 1 लीटर का मूल्य 18 रुपए है। 1 लीटर का मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 18 रुपये। देखो 18 रुपीज पर लीटर, क्या लिखा हुआ है? 18 रुपीज पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर का मूल्य कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। 1 लीटर का मूल्य कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 18 लीटर। तो इतने लीटर का मूल्य कितना होगा? गुणा कर लेंगे इससे। तो ये 6.45 है ना, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले तो अपन। बात समझ में आ रही है सभी को? भाई 1 लीटर का मूल्य 18 रुपए है, 18 रुपीज, तो 6.45 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 8 5 या 40, 0 कैरी 4, 8 4 या 32, 36, 36 का 6 और कैरी हो जाएगा 3, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर ये हो जाएगा 8 से 48 मतलब 48, कितना हो जाएगा? 48, और 48 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर करेंगे तो 4, और फिर इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा। इन सभी को जब आप जोड़ लेते हो तो कितना आता है मेरे दोस्तों? 0 11 1, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा कितना आएगा मेरे दोस्तों? यहाँ आएगा 12, नहीं 11 ही आएगा।
इतना आ जाएगा। 1 मिनट। तो देखिए भैया ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो छोड़ के पॉइंट है, दो छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा देंगे अपन, ठीक है ना। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, मैं मोबाइल में लग गया था। 11 1 5 4 5 6 6 5 11, ये आ जाएगा 116.10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 116.10 रुपये उसको देने होंगे दुकानदार को, ठीक है ना। परंतु उसने 100 रुपये के 2 नोट दिए। क्या समझे मेरे दोस्तों, उसने 100 रुपये के 2 नोट दिए, मतलब कि 2 नोट ऑफ ₹100, ठीक है ना। तो उसको कितनी रुपए वापस मिलेंगे। सबसे पहली बात एक और समझना, मैं समझाता हूं आपको। देखो अगर वो 100 रुपए के 2 नोट देना है तो 100 को 2 से गुणा करना है, समझ रहे हैं आप सब, 200 आएगा। अगर 100 रुपए के 2 नोट देता है तो 100 को 2 से गुणा करेंगे। 50 रुपए के 4 नोट देगा, 50 को 4 से गुणा करेंगे। 500 रुपए के 2 नोट देगा, 500 से 2 से गुणा करेंगे। 500 के 6 नोट देगा तो 500 को 6 से गुणा करेंगे। 500 का 1 नोट देगा, 500 को 1 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको मूल्य बनाना है, उनके रुपए बनाने हैं। देखो उसने 100 रुपए के 2 नोट दिए ना मेरे दोस्तों, 100 रुपए के 2 नोट मतलब 200 रुपए तो दिए। 100 रुपए के 2 नोट दिए, इसका मतलब 200 रुपए दिए। तो रुपए कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों की, कितने का नोट दिया और कितने नोट दिए। कैसे बनाओगे आप कि नोट कितने का दिया और कितने नोट दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो ये उनका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 100 रुपए का 2 नोट दिए, मतलब 200 रुपए दिए उसने। कितने दिए मेरे दोस्तों, 200 रुपए। और उसने सामान कितने का खरीदा, इतना रुपए का। तो अब उसे कितनी राशि वापस मिलेगी, माइनस कर देंगे ना। नहीं समझे मेरे दोस्तों, देखो उसने दुकानदार को 200 रुपए दिए, 100 रुपए के 2 नोट दिए, मतलब 200 रुपए दिए, ठीक है। और इतने रुपए का उसने दूध खरीदा, तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो जितना नोट दिया ना उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, जितने का उसने सामान खरीदा 116.10, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात हो, माइनस कैसे करते हैं पॉइंट वाली संख्याओं को। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट ही नहीं है तो इसमें पॉइंट पीछे लगाएंगे। दूसरी बात कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के व्यवस्थित करके अपन जोड़ते और घटाते हैं, तो घटाना है अपने को, ठीक है ना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा दे, चाहो तो आप यहाँ 0 0 लगा सकते हो। अब माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा मेरे, तो 0 बचेगा। अब यहाँ से 2 उधार लेना पड़ेगा आपको, तो उधार लेते हैं, यहाँ तो बच जाएगा आपके पास 1, यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ से भी इधर लो, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ से भी इधर लो, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा 9, ये पॉइंट का पॉइंट। फिर 9 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा मेरे दोस्तों 3। फिर 9 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा 8। और 1 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा 0। मत लिखो मेरे दोस्तों 0 को, तो 0 को लिखने से क्या मतलब है, लिखना चाहो तो लिख दो पर नहीं लिखते अपन 0 को ना। 0 83, 0 83 का मतलब क्या हुआ, 83 तो हुआ। तो 83.90 रुपये आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 83.90 रुपये। बात समझना, सभी बच्चे बात समझेंगे। 0 83 का मतलब देखो 83 होता है, तो 83.90 रुपये आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 83.90 रुपये। 83.90 आपका आंसर आएगा। परंतु आप देखोगे तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो आपको मैंने बताया था कि जब पॉइंट लग रहा हो ना, पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है। क्या बताया था मेरे दोस्तों कि पॉइंट लग रहा है ना, पॉइंट के बाद में जो संख्या है इसके पीछे आप कितने भी 0 लगा सकते हो या हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब है नहीं होता है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है 83.9। कितना मेरे दोस्तों, 83.9। तो 83.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83.9 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए कौन सा, 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां प्रश्न। देखिए 12 नंबर किस प्रकार से करेंगे। शीला द्वारा 206 रुपए की एक घड़ी, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, शीला द्वारा 206 रुपए की एक घड़ी तथा 32 रुपए की एक पुस्तक खरीदने के बाद उसके पास 69 रुपए शेष रहे, शेष बचे। शीला के पास आरंभ में कितने रुपए थे, शीला के पास आरंभ में कितने रुपए थे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतने रुपए की तो उसने क्या करा, घड़ी खरीदी, ठीक है। और इतने रुपए की एक पुस्तक खरीदी और इतने रुपए उसके पास बच गए। तो उसके पास आरंभ में कितने रुपए थे, तीनों को जोड़ लेंगे ना मेरे दोस्तों। बताओ क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इतने की तो घड़ी खरीदी, ये कहाँ से खरीदी, उसके पास थे तभी तो खरीदी। ये कहाँ से खरीदी, ये भी उसके पास थे तभी उसने खरीदी। और ये उसके पास बचे, तो ये भी थे तभी तो बचे, तो ये भी उसके पास बचे। मतलब ये तीनों उसने ही खर्च करे हैं, ये दोनों उसने खर्च करे, ये भी अभी उसके पास बचे रहे। तो प्रारंभ में कितने थे, तीनों को प्लस कर लेंगे यार, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, कुछ भी नहीं करना, इसमें प्लस करना है आपको। देखिए आफ्टर शीला बोट ए वॉच, आफ्टर
शीला bought a watch for rupees 206 and a book for rupees 32. She was left with rupees 69. She was left rupees with 69. How much money did Sheila have in the beginning? मतलब बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? सभी को प्लस कर लो यार। देखो 206 रुपए की इसने एक घड़ी खरीदी वॉच, 206 रुपए की एक घड़ी खरीदी वॉच, और 32 रुपए की एक पुस्तक खरीदी, 32 रुपए की उसने एक पुस्तक, एक बुक खरीदी, एंड 69 रुपए जो हैं उसके पास अभी भी शेष हैं, 69 रुपए उसके पास अभी भी हैं। सी वाज लेफ्ट, इतने मतलब उसके पास शेष बचे हैं। तो आरंभ में कितने थे? जोड़ लो ना सभी को यार, जोड़ो, जोड़ते आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 9 2 11 6 17 7 हासिल 1 4 3 9 1 हासिल 10 0 हासिल 1 3 307 रुपए थे उसके पास आरंभ में। कितने रुपए थे मेरे दोस्तों? 307, 307। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके पास आरंभ में कितने रुपए थे मेरे दोस्तों? 307 रुपए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर प्रश्न। सरिता प्रतिदिन 7.35 रुपए नाश्ते पर तथा 3.82 रुपए चाय पर खर्च करता है नहीं करती है, ठीक है ना, करती है। दिसंबर माह में सरिता का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन मतलब एक दिन में वो इतना तो नाश्ते पे खर्च करती है और इतना वो चाय पे खर्च करती है। तो देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो एक दिन का खर्च आ जाएगा ना, ठीक है। और फिर दिसंबर माह का खर्च कितना होगा? दिसंबर में जितने दिन होते हैं उससे गुणा कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सरिता स्पेंड्स ₹7.35 ऑन ब्रेकफास्ट एंड ₹3.82 ऑन टी पर डे। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सरिता इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। मतलब दिसंबर माह में उसका कुल खर्च कितना है? अब बात समझना, देखो नाश्ते पर वो ब्रेकफास्ट पे 7.35 जो है वो नाश्ते पे खर्च करती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट पे। समझ में आ जाएगी बात। और 3.82 रुपए, 3.82 किस पे खर्च करती है मेरे दोस्तों? चाय पे, मतलब कि टी पे, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ लूं, ये 7 और 11, 1 कैरी 1 11 हो जाएगा, 11.11 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा, 11.17 आ जाएगा। अब ये देखो मेरे दोस्तों, ये जो है ना, ये दोनों एक ही दिन का खर्चा है, ये दोनों एक ही दिन में करती है। वो चाय भी उसी दिन पीती है और नाश्ता भी उसी दिन करती है। तो ये दोनों जो है एक दिन का खर्चा है। देखो प्रतिदिन, क्या कह रहा है? प्रतिदिन नाश्ता भी करती है और चाय भी पीती है, प्रतिदिन करती है, दोनों प्रतिदिन है। ये दोनों जो है प्रतिदिन मतलब पर डे, प्रतिदिन मतलब पर डे, मतलब डेली का खर्चा है। आ जाएगी बात समझ में? ये जो है दोनों ही एक ही दिन में करती है, प्रतिदिन करती है, पर डे का खर्चा आ जाएगा, मतलब एक दिन का खर्च आ गया। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? एक दिन का खर्च आ गया, एक दिन का खर्चा आ गया आपके पास। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 11.17 एक दिन का खर्च आ गया। अब ये कह रहा है कि दिसंबर माह में सरिता का कुल खर्च कितना होगा? तो दिसंबर माह में जितने दिन होंगे उससे गुणा कर लेंगे ना। अब आपको पता है दिसंबर माह में 31 दिन होते, तो 31 से मल्टीप्लाई कर लो ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 11.17 ये तो उसका एक दिन का खर्चा है। अब दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं? 31, तो 31 दिन का खर्चा कितना होगा? अब देखो एक दिन का खर्चा कि इतना है, तो 31 दिन का कितना होगा? 31 ज्यादा है ना, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 31 से इसको गुणा कर लेंगे 31 से। किससे मेरे दोस्तों? 31 से इसको गुणा कर लेंगे। करो 31 से गुणा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7111, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से जब मल्टीप्लाई करते हो ना आप, कितना आ जाएगा? 3 से 1 जा 21 1 कैरी 2 और 3 1 जा 1 3 1 जा 3 और 5 हो जाएगा ये, और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, इसको प्लस कर लो आप। 6 आएगा यहाँ, 6 4 3 ये आ जाएगा आपके पास। और पॉइंट लगा दो, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। देखो 346.27 आ जाएगा। कितना मेरे दोस्तों? 346.27, 346.27, 346.27 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, 40 नंबर क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप थोड़ा सा इसको नीचे करें क्योंकि पर सही नहीं दिखेगा आप। देखिए भाई 14वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो क्वेश्चन है आपका डिस्प्ले पे है आपके सामने, किस प्रकार से करना है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई, किस प्रकार से अपन इसको करने वाले हैं। तो देखिए भाई 40 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कपड़े निम्न दर पर उपलब्ध हैं। ध्यान रख लेना 2023 में पूछा, 13 में पूछा गया प्रश्न है, सभी बच्चे जो हैं ध्यान दे लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। 2013 में पूछा गया प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कपड़े निम्न दर पर उपलब्ध हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े दिए गए हैं। देखो A, B, C, D 4 प्रकार के कपड़े दिए गए हैं, निम्न दर पर उपलब्ध है, रेट भी दे रखी है, ये देखो इतने का, ये इतने का। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग रेट्स। मतलब कि विभिन्न प्रकार के कपड़े, विभिन्न प्रकार के कपड़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग रेट्स। मतलब रेट्स जो है आपको दी गई है और कौन कौन से कपड़े हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है उपयुक्त में से सबसे कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, उपयुक्त में से, इन चारों में से कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है। विच क्लॉथ इज द चीपेस्ट। ठीक है, विच क्लॉथ इज द चीपेस्ट, मतलब कि कौन सा कपड़ा जो है सबसे सस्ता है। अब बात को समझना है आपको, कैसे समझोगे मेरे दोस्तों, एक बार देखिए आप इसको किस प्रकार से करेंगे अपन। सबसे सस्ता कपड़ा जो है अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कह रहा है कि ए वाला जो कपड़ा है ना वो 23 मीटर कपड़ा 460 रुपये का है। मतलब 23 मीटर जो क्लॉथ है वो ₹416 का है। और जो बी वाला जो कपड़ा है, सी वाला देख लो पहले, सी वाला जो कपड़ा है ये 15 मीटर कपड़ा 375 रुपये का है। मतलब 15 मीटर जो क्लॉथ है वो ₹375 का है। इसी प्रकार यहाँ देख पाते हैं जो बी कंपनी का कपड़ा है वो 38 मीटर कपड़ा 912 रुपये का है। मतलब कि 38 मीटर जो क्लॉथ है वो ₹912 का है। और डी कंपनी का जो कपड़ा है वो 18 मीटर कपड़ा 396 रुपये का है मेरे दोस्तों। मतलब कि 18 मीटर जो क्लॉथ है वो ₹396 का है, ₹396 का वो कपड़ा है। अब कह रहा है कि कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो रेट सब में अलग अलग दी गई है, केवल आप रेट से अनुमान नहीं लगा सकते। देखो यहाँ रेट ज्यादा है तो कपड़ा भी तो ज्यादा ही है, यहाँ रेट कम है तो कपड़ा भी कम है। ठीक है, तो इससे तो आपको पता नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर कपड़े की लागत निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार का जहां भी प्रश्न पूछा जाए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, इस प्रकार का प्रश्न जहां भी आपसे पूछा जाए आपको एक की वैल्यू निकाल लेनी, एक का मान निकाल लेना है। मतलब अगर कपड़ा हो तो 1 मीटर का निकाल लेना है, अगर कुर्सी हो तो 1 कुर्सी का मूल्य निकाल लेना है, साइकिल हो तो 1 साइकिल का मूल्य निकाल लेना है, बस हो तो 1 बस का मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, और भी कोई है, टीवी है तो 1 टीवी का मूल्य निकालना, मतलब 1 का मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, परंतु यहाँ कपड़ा है और मीटर में दे रखा है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। अपन क्या कर लेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य यहाँ पर अपन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे 1 मीटर का मूल्य, देखो 23 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो 1 मीटर का कितना आपको होता है, 1 के लिए भाग देते हैं। जब अपन इसके नियम पढ़े थे तब बताया था मेरे दोस्तों मैंने आपको कि 1 के लिए, प्रत्येक के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं मेरे दोस्तों। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगा देंगे। तो देखो 23 मीटर कपड़ा 460 रुपये का है, तो 23 मीटर कपड़ा जब 460 रुपये का है तो 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा, 23 का भाग लगा देंगे ना इसमें, 1 के लिए भाग लगा दो, इसका भाग लगा दो। तो ये जो है ना 460, जो 460 है उसमें आप 23 का भाग लगा दो, 23 दूनी 46, 2 बार जाएगा 0 का 0, 20 रुपये आ जाएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य। कितने आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20 रुपये। तो ये जो कपड़ा है ना आपका 20 रुपये मीटर पड़ा, इसकी रेट यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो कपड़ा है आपका
ये जो कपड़ा है आपका, इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये जो कपड़ा है आपका ये 20 रुपये मीटर पड़ा, ठीक है। यहाँ के यहाँ अपन रेट लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आप, देखो ये 38 मीटर कपड़ा 912 का है, तो इसका इसमें भाग लगा देंगे। 912 में किसका भाग लगा देंगे मेरे दोस्तों? 38 का। तो 912 में भाग लगाओ आप, किसका लगाओगे आप? 38 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 14×80, 8×2 = 16, 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 76 आ जाएगा। माइनस करो, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, और इसको यहाँ लिख दूंगा। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा शायद। 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 4 12 3 15, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों इसका भाग? इसमें 4 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 38 का भाग मैंने इसमें दिया, कितनी बार का? 24 बार। मतलब कि 38 मीटर का कपड़ा 912 रुपये का है, तो 1 मीटर कितने का होगा? 24 रुपये का होगा। तो 1 मीटर कितने का होगा भाई? ये 24 रुपये का होगा। तो बात समझिए, ये जो कपड़ा है, जो बी कंपनी का कपड़ा है, बी कंपनी का जो कपड़ा है ना मेरे दोस्तों, ये 24 रुपये का 1 मीटर है। कितने का है मेरे दोस्तों? 24 रुपये का 1 मीटर। ये कपड़ा 20 रुपये का 1 मीटर है, ये कपड़ा 24 रुपये का 1 मीटर है। ये देखो ये कितने का है? 15 का भाग लगा दो इसमें। 15 मीटर कपड़े का कितने का है? 15 का भाग लगा दो। तो 15 का भाग लगाओगे ना आप, कितनी बार जाएगा? देखना, जब 15 का भाग लगाओगे आप, जाएगा 15 दूना 30 और 7 बचेगा 75। 15 बार 75, 25 रुपये का है भाई ये जो कपड़ा है 1 मीटर 25 रुपये का है। डी को भी देख लो, डी में क्या करेंगे? 18 का भाग लगा देंगे इसमें, तो ये पता लग जाएगा आपको भाई ये कपड़ा कितने रुपए का है। लगा दो भाग। 18 का भाग किसमें? 396 में। तो 18 का भाग लगा दो आप 396 में, लगाओ। कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36, कितना बचेगा? 3 6 18 दूना 36, 22 बार गया। कितनी बार गया भाई? 22 बार गया। कितनी बार गया? 22 बार। तो ये कपड़ा 22 रुपये का 1 मीटर है। अब बात समझो, देखो इस टाइप का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है भाई इतने मीटर इतने का, इतने मीटर इतने का, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक का मूल्य निकाल लेना है। एक का मतलब जैसे साइकिल हो तो एक साइकिल का मूल्य निकाल लेना है, टीवी हो तो एक टीवी का मूल्य निकाल लेना है, कपड़ा है अगर तो 1 लीटर का मूल्य, 1 मीटर का मूल्य निकाल लेना है। अगर दूध की मात्रा है, पानी की मात्रा है तो 1 लीटर का मूल्य निकाल लेना है, तेल की मात्रा है 1 लीटर का मूल्य निकालना है। इस प्रकार से आपको एक का मान निकाल लेना है, एक की वैल्यू 1 की वैल्यू निकाल लेनी। अब देखो जो ए टाइप का कपड़ा है, आप समझ पाते हैं क्या मेरे दोस्तों? आप समझ पाते हैं कि जो ए टाइप का कपड़ा है, जो ए टाइप का कपड़ा है आपका वो 20 रुपये मीटर है, ठीक है मेरे दोस्तों। और सी टाइप का जो कपड़ा है आपका वो 25 रुपये मीटर है, और जो बी टाइप का कपड़ा है आपका वो 24 रुपये मीटर है, और जो डी टाइप का कपड़ा है वो 22 रुपये मीटर है मेरे दोस्तों। ये कह रहा है कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है? कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है? चीपेस्ट। कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता है? तो सस्ता कौन सा हुआ? ये 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये, तो सबसे सस्ता यही तो हुआ मेरे दोस्तों। कौन सा? 20 तो सबसे सस्ता, तो ये वाला कपड़ा सबसे सस्ता है, 20 रुपये मीटर है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए। ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इसमें कचरा हो गया, मैं सबको मिटा देता हूं इनको। ए वाला जो कपड़ा है वो सबसे क्या होगा मेरे दोस्तों? सबसे सस्ता होगा। कौन सा कपड़ा सबसे सस्ता होगा मेरे दोस्तों? ए ऑप्शन वाला कपड़ा जो है आपका सबसे सस्ता होगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कि ए वाला कपड़ा है जो सबसे सस्ता होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद अगर आपको क्लास आई हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आई बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, और तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाके हमारे इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार जो है आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।